हाय। आज का टॉपिक है विटामिन डी और क्रोनिक पेन। कई सारे पेशेंट्स आते हैं क्रोनिक पेन के और उन्हें मैं विटामिन D3 प्रिस्क्राइब करता हूं। क्या विटामिन D3 पेन किलर है? जी नहीं। तो ये पूरी जानकारी के लिए आज ये आप पूरा वीडियो देखिए और मैं विटामिन D3 और क्रोनिक पेन के रिलेशनशिप के बारे में विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूं। विटामिन D3 बेसिकली हमें सनलाइट से मिलता है। इसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं हम सनलाइट विटामिन। एवरेज इंडियन अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं हमारे पास सनलाइट का एक रिच सोर्स है। एक एवरेज इंडियन अगर आफ्टरनून की एक हाफ एन आवर की धूप लेता है इन 3 days in a week it's sufficient to generate normal levels of vitamin D3. But those who are dark color complexion है उनमें मेलानिन की मात्रा स्किन में ज्यादा रहने की वजह से उनको ज्यादा देर तक एक्सपोजर लगता है। the requirement is more. Coming to the relationship of vitamin D3 and chronic pain. जनरली हमको जितने भी हमने अभी तक के पेशेंट एग्जामिन किए हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च हुई है जो क्रोनिक पेन के पेशेंट्स का विटामिन D3 लेवल्स किए गए हैं मैक्सिमम 90% ऑफ द पेशेंट्स में ये लो पाया गया है। मैं आपको विटामिन डी लेवल्स कैसे रहते हैं ब्लड में उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। 0 to 30 अगर नैनोमोल पर लीटर आ रहा है इट्स वेरी डिफिशिएंस। काफी सारे पेशेंट की रीडिंग बिलो 30 बिलो 20 तक मैंने देखी है, देन इट्स वेरी डिफिशिएंट। 30 to 50 इज इनएडिक्वेट रेंज, 50 to 100 इज अ गुड रेंज, एडिक्वेट रेंज, एंड अगर उसके ऊपर जाता है देन इट इज ऑल्सो नॉट इंडिकेटेड, दैट इज हाइपरटॉक्सिसिटी ऑफ द विटामिन D3 लेवल्स। जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे क्रोनिक पेन पेशेंट्स का कई जो स्टडीज की गई उनके विटामिन D3 लो पाए गए। बट क्या विटामिन D3 देने से क्रोनिक पेन कम हो जाता है? जी नहीं। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हमारे विटामिन D3 लेवल्स कम आए हैं और उनमें क्रोनिक पेन ज्यादा है। अगर रिलेशनशिप देखें तो जिनके विटामिन D3 कम रहते हैं या लेवल्स बहुत लो रहती है लाइक 30 बिलो 30 और बिलो 20, उनके इसमें क्या क्या चेंजेस रहते हैं बॉडी में, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर विटामिन डी लो है तो। बिफोर स्टार्टिंग कि क्या क्या लक्षण रहते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी रहती है, विटामिन डी का सबसे अगर इंपॉर्टेंट एडवांटेज कि बॉडी में क्या हेल्प करता है इट हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो हम पेशेंट को कैल्शियम अगर देते हैं तो साथ में विटामिन D3 जरूर देते हैं। क्यों? कैल्शियम के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 बहुत जरूरी है। अगर अभी मैं बताऊं कि जिन पेशेंट्स में विटामिन डी की कमी रहती है ऐसे उनके लक्षण क्या रहते हैं, दे यूजुअली प्रेजेंट विद क्रोनिक पेन, समटाइम्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी। एक पहले की स्टेज रहती है ऑस्टियोपेनिया जहां पर कैल्शियम की डिफिशियंसी है लेकिन कुछ स्टेज तक के। देन सेकंड इज ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम उनकी बोन भुरभुरी हो जाती है, उनका जो शक्ति है दैट इज रिड्यूस्ड। देन चांसेस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। देन पुअर बैलेंस, पेशेंट बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज हैं इम्बैलेंस के, लेकिन वन ऑफ द कॉज इज विटामिन डी डिफिशियंसी। देन पेशेंट बोलता है मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूं, शाम को बहुत थक जाता हूं, काम अगर कम करता हूं या नहीं भी करता हूं काम तो मेरे को बहुत थकावट होती है, दैट इज मसल वीकनेस, अगेन वन ऑफ द सिम्टम ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी। नींद बहुत कम आती है मुझे, इंसोम्निया। रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपने बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट्स को देखा होगा, उनको वायरल इन्फेक्शन, वायरल लंग इन्फेक्शन या उनको निमोनिया जल्दी पकड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत सारे कॉजेस बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन
अगर उनका विटामिन डी टेस्ट किया जाए तो डेफिनेटली आपको लोअर साइड में मिलेगा. एंड इफ यू आर correcting the vitamin D levels in the blood, they will improve the immunity levels. Then yes, colon cancer, again chances of cancer are increased if patient is deficient in vitamin D. Then many patients of depression or psychological disorders again present with low vitamin D. So अभी हम बात करेंगे कि विटामिन डी कहाँ कहाँ से अवेलेबल होता है. द रिचेस्ट सोर्स इज सनलाइट. सो 15 to 20 मिनट्स ऑफ आफ्टरनून सनलाइट इन द समर सीजन, अगर हम 15 से 20 मिनट सन का एक्सपोजर लेते हैं समर सीजन में फॉर 3 days in a week is sufficient for covering the levels of vitamin D in the body. But generally we don't get enough time, या हम हमारी कुछ आदतों की वजह से या हम लिथार्जी की वजह से हम ये नेचुरल सोर्स मिस कर देते हैं. सो फूड्स कौन से हैं जिनमें विटामिन D3 अवेलेबल है? सो फूड्स लाइक, बट मोस्ट ऑफ द फूड्स आर नॉन वेजिटेरियन फूड्स. सो फिश इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन D3. देन कॉड लिवर, and third is eggs. So those who are vegetarian and those who are not eating the non-veg which are recommended, so what is the oral source of taking vitamin D3? So the daily requirement, उसके बारे में मैं आज बात करता हूं कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट विटामिन D3 की कितनी रहती है. So in the age group of 4 to 18 we prescribe 600 international unit of vitamin D3, and in the adult aging from 19 to 50 the recommended dose is 400 to 1000 international unit per day, and above 50 the requirement is increased, that is 800 to 200 international unit per day. This is the daily requirement. ये आपको रोजमर्रा के लाइफ में आपको डेली रिक्वायरमेंट आइदर आप फूड से पूरी कर रहे हो, सनलाइट से पूरी कर रहे हो, या ओरल फूड से पूरा कर रहे हो. हाँ, यस, वीकली डोजेस भी आप ले सकते हैं. इट कम्स इन दी सैचेट्स फॉर्म, कोलेकैल्सिफेरॉल सैचेट्स, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वीकली that you have to take regularly to maintain the vitamin D3 in your body. So आज मैंने आपके सामने कवर किया विटामिन डी एंड क्रोनिक पेन. मेरे अगले वीडियो में आप देखिए कि कैल्शियम और क्रोनिक पेन में क्या संबंध है. और जैसे कि ये वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया कि विटामिन डी और कैल्शियम में आपस में क्या संबंध है. जब जब हम कैल्शियम देते हैं तब विटामिन डी जरूरी देते हैं हम. क्यों? It's good for the absorption of calcium. Thank you for watching my video. Next video will be on calcium and chronic pain. Thank you.